तो यस फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। दिस इज नितेश भारद्वाज। आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, एचपी टेट नॉन मेडिकल जो है बहुत नजदीक हमारे पहुंच चुका है। तो आज जो है आपके एचपी टेट नॉन मेडिकल के लिए यूट्यूब के ऊपर फर्स्ट क्लास रहने वाली है। जब तक एग्जाम हो नहीं जाता, आपको जो है इस चैनल के माध्यम से एचपी टेट नॉन मेडिकल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है करवाए जाएंगे। तो किसी भी क्वेश्चन को जो है स्किप नहीं करना है, किसी भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। सबसे पहले चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर चाहते हो टैट में सफलता को चूमना, तो पॉजिटिव अप्रोच को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज के इस फर्स्ट क्लास में जो है हम एचपी टैट जो 2022 में आया था पीवाईक्यू के जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी तरह इस सीरीज को जो है आगे लेकर जाएंगे। और इस प्लेलिस्ट को जो है, इस प्लेलिस्ट में आपको मिक्स सभी क्लासेस की वीडियो मिल जाएंगी। इसमें हमारे फिजिक्स भी रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगा और मैथमेटिक्स भी रहेगा। बाकी नोट्स की जानकारी आगे चल के जो मैं आपको दूंगा कि कैसे जो है पीडीएफ की फॉर्म में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। बिल्कुल फ्री नोट्स मिलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक सेकंड दीजिएगा। देखिए, हर एक क्वेश्चन को जो है बारीकी के साथ समझना है, ताकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन इन फ्यूचर अगर एग्जाम में आए तो आप उसे करने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए जो है कैपेबल हो। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ log x। वैसे तो ये क्वेश्चन टिप्स के ऊपर हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूं। दूसरा डेरिवेटिव पूछा है log x का। तो अगर मान लीजिए f ऑफ x कोई फंक्शन है हमारे पास log x, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो गया? f डैश x विच इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, 1/x हो गई, वो फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव हमसे पूछा है एफ डबल डैश एक्स। इसे हम क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर -1। तो कितना आ गया? -1 एक्स की पावर -1 -1 एक्स की पावर -2 हमारे पास हुआ। दैट इज 1 -1 ओवर एक्स स्केयर विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। कौन से दो फार्मूले लगे यहाँ पर? फार्मूला लिखवा देता हूं। दैट इज, सबसे पहला फार्मूला हमारे पास लगा डी डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x। सेकंड फॉर्मूला लगा डी डी एक्स ऑफ x की पावर n, दैट इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n-1। सेकंड फॉर्मूला क्या लगा? एन एक्स की पावर n-1। थोड़ा सा स्किप हो गया है यहाँ पर स्क्रीन से, लेकिन फिर भी ये फॉर्मूला बहुत ही बेसिक सा है, तो आपको जो है इजिली समझ आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इफ cos 40 प्लस ए इज इक्वल टू साइन 30 देन वैल्यू ऑफ ए। बहुत ज्यादा इसमें सोचना नहीं है आपको, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन से बताता हूं कैसे चेक करोगे। cos 40 प्लस ए बोला है इज इक्वल टू साइन 30। ध्यान से देखिएगा, cos ऑफ 40 प्लस से इज इक्वल टू साइन 30। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30? सभी को पता है, बोलिएगा मेरे साथ। इट इज इक्वल टू 1/2। अगर चाहते हो टैट में सफलता को चूमना, तो पॉजिटिव अप्रोच को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा, तभी सफलता मिलेगी। आ जाए यहाँ पर वापिस। अब आपको देखना है कि cos की किस वैल्यू पर हमें जो है 1/2 मिलेगा। आपको पता है cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। 40 यहाँ पर है, ऑप्शन से चेक कीजिए ए कितना होगा कि यहाँ पर 60 बन जाए। ऑप्शन ए 60, जी नहीं। ऑप्शन बी 30, जी नहीं। ऑप्शन सी 20। 40 जमा 20 इट इज इक्वल टू 1/2। तो 40 जमा 20 60 डिग्री, cos 60 होता है 1/2। तो इस तरह ऑप्शन देख के भी आप आंसर जो है मात्र और मात्र 5 सेकंड में कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल का सम कितना होता है बता दीजिएगा। इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। ये तो बताने की नीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग है, रिचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। क्वेश्चन ध्यान से समझना है, ताकि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो भी कैपेबल हो, ऐसा कोई और क्वेश्चन आए तो भी आप कैपेबल हो करने के लिए। क्वेश्चन ध्यान से देखो, लैडर ऑफ 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंड ऑफ 8 मीटर अबव द ग्राउंड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द फुट द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द ग्राउंड। यानी लैडर का जो फुट है उसका जो बेस है वहां तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जैसे कि मैं आपको इसका जो है डायग्राम बना देता हूं, ताकि क्वेश्चन क्लियर हो जाए। मान लीजिए ये कोई लैडर है हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से किसी दीवार पर रखी गई है। मान लीजिए ये है दीवार, ठीक है। कितनी बोली है दीवार की हाइट? इट इज 8 मीटर। लैडर इट इज 10 मीटर। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है ये डिस्टेंस देख के पता लगा। कौन सी थ्योरम लगेगी? पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम?
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमें ये डिस्टेंस निकालने को बोला है, तो बिल्कुल फटाफट करूंगा। दैट इज इट इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस 8 8 जार 64। बेस का स्क्वायर 100 माइनस 64 36। बेस इज इक्वल टू 6 विल बी अवर राइट आंसर। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया? 6 मीटर हमारे पास ये आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। एक चीज बात ध्यान से सुनिएगा, ये जितने भी पी वाई क्यू है ना, एक भी पी वाई क्यू, एक भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। अगर आपको ये पी वाई क्यू जो एक साथ चाहिए, अगर आपको ये सारे के सारे पी वाई क्यू एक साथ चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप यानी हमारे व्हाट्सएप के ऊपर जो है मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ, 9418738102। यहाँ पर एक सेकंड दीजिएगा, 9418738102, इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा और पी वाई क्यू की डिमांड कीजिएगा। बाकी साथ के साथ ये भी बता दूं, पीसीएम के सभी नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है फ्री अवेलेबल करवाए गए हैं। अगर अभी तक वो नोट्स नहीं पढ़े, उन्हें जरूर पढ़िएगा। उन्हें पढ़े बगैर तो टेट का एग्जाम देने मत जाइएगा, ठीक है। और पीवाईक्यू लास्ट 5 सालों के मैं बता देता हूँ, 2022, 2021 इसके जून और दिसंबर, यहां भी जून और दिसंबर, उसके बाद 2020, 2018, 2017, ये सभी जो है सॉल्व्ड पीवाईक्यू आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको कंफर्म कर दूं इसी वीडियो में, ये जो पीवाईक्यू का अगर आप सोल्यूशन चाहोगे, क्योंकि विद सोल्यूशन जो है दिया गया है, मैथ्स की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी गई है, ये जो है, ठीक है, 7 पीवाईक्यू है, इसका जो है आपको थोड़ी सी कॉस्ट पे करना पड़ेगी, दैट इज 70 रुपीज। इन 5 पीवाईक्यू के 70 रुपए आपको पे करना पड़ेंगे। बाकी जो जितने भी नोट्स हैं वो सारे फ्री अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। चलिए आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कॉइन टॉस्ड 3 टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड? किसी कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है। देखिए प्रोबेबिलिटी बड़ी आसान है, लेकिन आपको सैंपल स्पेस बता देता हूं एक ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लो एक कॉइन को टॉस किया, हेड टेल निकला, सभी को पता है, लेट इट विल बी हेड, इट विल बी टेल। एक या एक बार, अगर 2 बार कॉइन को टॉस किया, तो आपने सिंपल यहां पर इस तरीके से करना है, हेड टेल, हेड टेल। सैंपल स्पेस क्या होगा? अगर 2 बार टॉस किया, देखिए हेड हेड, दूसरा हेड टेल, तीसरा टेल हेड, और चौथा टेल टेल। ये कब निकला सैंपल स्पेस? जब 2 बार टॉस किया। अब 3 बार टॉस करेंगे, ध्यान से देखिए, यहां पर हेड टेल, यहां पर हेड टेल, यहां पर हेड टेल, और यहां पे भी हेड टेल। क्या बना सैंपल स्पेस हमारा? बड़े ध्यान से देखिए, हेड हेड हेड, दूसरा हेड हेड टेल, तीसरा हेड टेल हेड, चौथा हेड टेल टेल, पांचवा टेल हेड हेड। इस तरीके से जो है आपको इसका सैंपल स्पेस निकालना है। नेक्स्ट है टेल हेड टेल, नेक्स्ट है टेल टेल हेड, और लास्ट है हमारे पास टेल टेल टेल। और कितना आया ये? 8 जो है इसमें एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर एग्जाम में आपसे ऐसा भी पूछे कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, तो किस तरीके से निकाला जाता है? अगर एक बार टॉस किया गया, 2 होंगे, 2 बार टॉस किया, 2 की पावर 2, यानी 4 एलिमेंट होंगे सैंपल स्पेस में। देखिए 1 2 3 4, 3 बार टॉस किया गया, 2 की पावर 3, 8 होंगे। 4 की बार टॉस किया गया, 2 2 4 2 8 2 16, 16 एलिमेंट्स होंगे। यानी अगर एन टाइम टॉस किया जाएगा तो कितना आएगा? 2 की पावर n विल बी अवर राइट आंसर, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड? प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 हेड की। बोला है एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी हो जाए। देखिए नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, तो कितना आ गया? 4 डिवाइड बाय 8, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में सॉल्व करने हैं।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं कितना आया। देखिए कम से कम दो हेड बोला, ज्यादा से ज्यादा तीन होने चाहिए। दो हेड है, दो हेड यहाँ पर है और तीन हेड यहाँ पर है। एक दो तीन चार और टोटल डिवाइड बाय 8 है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ केसेस। हर एक चीज का पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ये जो वैल्यू लिखी गई है, यहाँ पर एक चीज ध्यान से लिखिएगा, इस क्वेश्चन को कई बार मैग्नीट्यूड की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं। बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे चिल। अब जिस वाईफाई पे बैठे हो कर लो वसूल आज उसका बिल। देखिएगा क्वेश्चन क्या बताऊंगा आपको। देखिए जब भी इस तरीके का स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा जाए, मैग्नीट्यूड फॉर्म पूछा जाए, आपकी वैल्यू होनी चाहिए 0.5 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 5। यानी 5 से छोटे हो, 0.5 से बड़े, इसके बीच की ही वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। बाकी सारी वैल्यू 10 की पावर में लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर है कितना, 135 3 और कितनी जीरोस है, एक दो तीन चार पांच छह। एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है, तीन ये है तीन है। हमने क्या बोला, 0.5 से बड़ा। यानी यहां पर देखिए 1.3 में लिखूंगा, कितना है 1.3 में लिखूंगा इन टू 10, माफ कीजिएगा 1.353 इन टू 10 रेज टू दावर 6, ये है 7 8 9, 10 रेज टू दावर 9 जो है इसमें हमारा राइट आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, क्यों लिखा मैंने ऐसा, हमें देखिए 0.5 और इसके बीच में लिखना है। अब यहाँ पर अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाता कि किस ऑर्डर का है, तब आपका आंसर होता 9। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हमेशा वैल्यू 0.5 और 5 के बीच की होनी चाहिए। ठीक है, चाहते तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन जी नहीं, वो हमारा आंसर गलत हो जाता। कायदा, जो कायदा है, जो रूल है हमारा, वो है ये वाला, 0.5 लेस देन एक्स लेस देन 5। ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गार्डनिंग शूज आर बॉट फॉर RS 250, ठीक है, एंड सोल्ड फॉर 325 रुपीज। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? देखिए प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट बिल्कुल आसान है, आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, बड़े सिंपल शब्दों में आपको समझाऊंगा। व्हाट इज प्रॉफिट? जितने में चीज ली उससे ज्यादा में बेची, बीच का मार्जिन हमारा प्रॉफिट। ठीक है, 200 250 रुपए की चीज ली, 325 में मैंने बेची, इसके बीच का जो प्रॉफिट है वो हमारा, जिसके बीच का जो मार्जिन है वो प्रॉफिट है। कितना आया मार्जिन? देखिए 250 से 325, 75 रुपए मार्जिन आ गया हमारा। हमसे पूछा ये कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। देखिए 75 रुपए मार्जिन आ गया, किसके ऊपर? 250 रुपए के ऊपर। 75 रुपए मार्जिन निकाला हमने किसके ऊपर? 250 रुपए पर। क्यों? क्योंकि 325 का बेचा। बस परसेंटेज के लिए कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई। 5 से गया 25 75, 10 0 0, दैट इज इक्वल टू 30%। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। है आसान? कोई फार्मूला पढ़ा? जी नहीं, बस सिंपल कैलकुलेशन करनी है, आंसर अपने आप आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 98। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल? तो इसको तो मुझे बताने की नीड नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन सी साफ दिख रहा है। ऑप्शन सी, एक्स स्क्र प्लस 3 x⁻³ डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ एक्स विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, इसके ऊपर ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। द सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल विद साइड ABC इज। सेमी पैरामीटर पूछा। व्हाट इज पैरामीटर? पैरामीटर होता है लेंथ उसकी। जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड है, इसका पैरामीटर मैं आपसे बोलूं तो ये वाली लेंथ ऐड करनी है, ये वाली लेंथ ऐड करनी है, ये वाली लेंथ ऐड करनी है, मतलब टोटल लेंथ जो होती है वो पैरामीटर होती है किसी भी चीज की। जैसे कि हमसे पूछा है ट्राइंगल, ये है ट्राइंगल हमारे पास। मान लीजिए ये ए साइड है, ये बी है, ये सी, इसका पैरामीटर क्या होगा? तीनों साइड को प्लस कर दीजिए, दिस इज द पैरामीटर। यहां पर बोला है हमें सेमी पैरामीटर, यहां पर क्या बोला है हमें? सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर का मतलब डिवाइड बाय 2, हाफ कर दीजिए। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखेंगे। द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, टिप्स के ऊपर करवाऊंगा। व्हाट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव? दैट इज कॉस एक्स। व्हाट इज कॉस 0? दैट इज 1। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। कुछ किया हमने, कुछ किया आपने? जी नहीं, आपको सिंपल पता था, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, ये सारे के सारे मैंने एक साथ अपने नोट्स में बना के रखे हैं फॉर्मूला। अगर अभी तक PDF नहीं ली है तो उन्हें लीजिए, बिल्कुल फ्री है, अवेलेबल बिल्कुल फ्री है। टेलीग्राम पे जाएं, अगर PYQ लेने हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, अदरवाइज हमारे चैनल टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें।
वहां पर हर एक चीज अवेलेबल है। कितना है? ऑप्शन सी 4/3 पाई आर क्यूब। आपको ना नोट्स में सारे के सारे फॉर्मूला मिल जाएंगे, फिर वो सिलेंडर हो, फिर वो कोन हो, फिर वो ट्रेपिज्म हो, जो मर्जी हो, फिर वो रोम्बस हो हमारे पास। इन्हीं के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपकी समय की छोटी सी इन्वेस्टमेंट चाहूंगा जो आपको भविष्य में बहुत अच्छा रिटर्न ला के देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पैरामीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द स्क्वायर द रेस ऑफ द रेडियाई इज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इसमें बिल्कुल गलत क्वेश्चन है कि क्या इसमें पूछा जाएगा। मैं आपको इसके फॉर्मूला बता देता हूं। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ सर्कल? दैट इज इट्स सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर? चार साइड होती है तो सबको ऐड कर दीजिए, a+a+a दैट इज 4a, या लेंथ मानोगे तो 4l हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन a18 माइनस a14 इज इक्वल टू 32? क्या बोला है हमें? देखिए एपी से क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, देखिएगा एपी बोला है A18 माइनस A14 इज इक्वल टू 34। बड़े आसान शब्दों में समझाऊंगा, कोई फॉर्मूला याद करने के लिए नहीं। डी पूछा है कॉमन डिफरेंस। A18 कितना होता है? इससे एक पीछे वाले टर्म हमेशा, दैट इज A+17D माइनस A14 कितना हो गया? A+13D। A माइनस 13D कितना है? 34 है। ए से ए कैंसिल, 17 में से डी 13 गए, 4D इज इक्वल टू 34। डी इज इक्वल टू कितना आ गया? कितना आ गया? 32 बोला है। कुछ गलत तो नहीं किया हमने? देख लीजिएगा, A18 एंड A14, A+17D माइनस, माफ कीजिएगा 32 है, तब बोलू कटना तो चाहिए कुछ ना कुछ। 32 है तो कितना आ गया? डी। 8 चौके 32। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। आशा करता हूं जितने क्वेश्चन आज अभी आपको करवाए गए आपको अच्छे से जो है समझ आ गए होंगे। इसी तरीके के अगर आप और वीडियो चाहते हो व्हाट्सएप के ऊपर हमें मैसेज कर सकते हो। आपको फिजिक्स की वीडियो चाहिए, केमिस्ट्री की चाहिए, तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ज्यादा कमेंट होगी तभी इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।